हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोगों की कक्षा ब्राह्मी यानी इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का छठा चैप्टर का वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि बीच में कुछ गैपिंग हो गया। पहले कंटिन्यू वीडियो आपको मिल रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब से आपको फिर कंटिन्यू वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आप मेहनत से लगे रहें और आपकी अच्छी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। कुछ दिन के लिए गैप हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा फिर से चाहता हूँ, ठीक है। तो अब गैप नहीं होगी, अब कंटिन्यू आपकी क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। जिसको आपने ये पता नहीं होगा उसको बता दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा सबके पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी जितना आप फैला सकते हैं सगरों फैला दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो कंटिन्यू सारा सब्जेक्ट का होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री का आज छठा चैप्टर का वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आपको हम अब क्लास ज़्यादा कुछ बोले उससे पहले हम आपको क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो हम लोग को ध्यान से अब पढ़ाई की ओर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए कुछ पंक्ति हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे ही निशान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, ठीक है। तो अपनी और अपने हिम्मत से जियो, दूसरे के कहले पे मत रहो। क्या दुनिया का रहा, हमें क्या करना चाहिए वो खुद तुम डिसाइड करो। तुम्हें दूसरा कोई कहे वो बात पे ध्यान नहीं देना है, तुमको जो मन करता है वो करो, ठीक है। किसी की दबाव में आकर कुछ करना ये आपके लिए हानिकारक होगा, आपको आगे जाके दिक्कत करेगी, ठीक है। जो आपका मन करता है वही कीजिए, ठीक है। इसलिए आप दूसरे की बात को ना सुने, अपनी बात को अपने आप में ठान लें कि हमको किस तरीक़े से करना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीक़े से देखते हैं क्वेश्चन को। तो आज इस चैप्टर का नाम है, विषय जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, जिसका हम वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीक़े से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अलवार संत किसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो कुछ हम ले लेते हैं, इसका हाईलाइट पेन ले लेते हैं, ठीक है। आपको यह इस तरीक़ा से, तो ये बताइए अलवार संत किसकी पूजा करते थे। पहला ए शिव, बी लक्ष्मी, सी विष्णु, डी कार्तिकेय। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विष्णु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। ए चिश्ती, बी सुहरावादी, सी कादरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी क्या आंसर होगा आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका रोज़ सीरीज चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। बीच में आपको छूट गया था उसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, बार बार मैं आप सब लोग से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। बीच में गैपिंग करने का कारण, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको पूरी कंप्लीट करवाएंगे, हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, बस आप चैनल पर बने रहें। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का आंसर कीजिए। तो दूसरा नंबर का आंसर, आपका आंसर ये हो जाएगा चिश्ती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रामानंद के शिष्य कौन थे। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रामानंद के शिष्य, ये नहीं पूछ रहे रामानंद के गुरु कौन थे, रामानंद के शिष्य कौन थे। कंफ्यूज मत कीजिएगा क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, रैदास भी रामानंद के शिष्य थे, और धन्नापा भी रामानंद के शिष्य थे। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। देखिए एक ख्वाजा, ये क्या है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, एक है मुइनुद्दीन चिश्ती, दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ है। ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अजमेर, ठीक है। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर, चंडीगढ़, तालीबंडी, लाहौर। ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपको ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये एकदम एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 10th से ही, ठीक है। इसको कोई 10th के हिंदी में पढ़े होंगे गुरु नानक के, तो आप बिल्कुल इसको सही कर दीजिएगा। उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तालवंडी में, लाहौर में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तालवंडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर ये रहा आपके सामने,
कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला गुरु ग्रंथ साहिब, बी दूसरा बी बीजक, सी गीता गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? छठा नंबर का आंसर कीजिए, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा बीजक, जिसमें कबीरों के उपदेश का संग्रह मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? संत, सिद्ध पुरुष, महान, मसीहा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा महान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? कबीर जो थे किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। इसका आंसर क्या होगा? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कबीर शिष्य थे यानी कि कबीर किसके शिष्य थे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के देता है तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोनू प्रणव के चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज आपके अंदर नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामानंद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में बोल रहा है सूफी संत की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? ए मजार, बी दरगाह, सी खानका और डी बसदी। इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा खानका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये रिपीट हो गया। चलिए सिलसिला, सिलसिला क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है, मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना क्या है? 10 नंबर का आंसर कीजिए, ABCD क्या होगा? तो 10 नंबर का आंसर सी हो जाएगा सूफी व्यवस्था है। ठीक है, जो सिलसिला है वो क्या है? सूफी व्यवस्था है। 11 नंबर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? एवं गजनी, मोहब्बत गोरी, इत्तुतमिश। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सी हो जाएगा मोहब्बत गौरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थोड़ा सा और हाईलाइट को कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया है। चलिए अब ठीक है। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? जो सूफी संत की फिरदौसी शाखा, शाखा मतलब जो सब शाखा थी, वो निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ा? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में, बिहार में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का आंसर कीजिए। तो 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहब्बत बिन तुगलक। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा मोहब्बत बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में क्या पूछ रहा है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? बलबन, मोहब्बत बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, डी में अकबर। इसका आंसर क्या होगा? 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का आंसर मोहब्बत बिन तुगलक हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको अकबर भी मिल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी भी मिल जाएगा, यदि मोहब्बत बिन तुगलक होगा। ठीक है, यदि ये नहीं रहे मोहब्बत बिन तुगलक तो आप मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर शैव लिंगायत आंदोलन, यानी वीर शैव जो लिंगायत आंदोलन हुआ था, उसका जनक कौन थे? कबीर थे, गुरु नानक थे, वासवन्ना थे, कराइकल थे। इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा वासवन्ना थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हरेक के सांस की सांस में है? कबीर, नानक, चैतन्य, सूर्यदास। इसका आंसर क्या होगा 17 नंबर का? तो 17 नंबर का आंसर ये हो जाएगा कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी अकबर के काल में ये सब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था? अकबर, बायजीद, यूसुफ शेख फरीद। इसका आंसर क्या होगा? 19 नंबर का आंसर। तो 19 नंबर का आंसर बी हो जाएगा वायजीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर में किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था?
ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हम परसों यहाँ गए भी थे। श्री गुरु जो आप पटना सिटी में बता सकते हैं किनका जन्म स्थान था, जो गुरुद्वारा है, वो हम परसों भी गए थे और एक सप्ताह पहले भी गए थे। ठीक है, पटना सिटी में। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोल रहा है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? अंडाल, क्राइकल, रबिया, मीराबाई। क्या थी? ये रहस्य बोल रही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, चौहान, राठौर, कछवाहा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिसोदिया। ठीक है, बहुत लोग राठौर मार देते हैं क्योंकि राठौर उनका पिता थे। ठीक है, तो उनका पिता थे, तो वहाँ राठौर वंश में वो जन्म ली थी, लेकिन रानी कहाँ की थी? तो सिसोदिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? रामानंद का, कबीर का, नानक का, वल्लभाचार्य का। यह भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद को, वल्लभाचार्य को, कबीर को, चैतन्य को। इसका ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम का, कबीर का, सूरदास का, तुलसीदास का। इसका आंसर क्या होगा? 25 नंबर का। 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, कबीर। ठीक है, 25 नंबर का आंसर बी यानी कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर में सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी बनी? सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कुब्बत उल इस्लाम, 2.5-3 का झोपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद, मोठ मस्जिद। इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का? तो 26 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खानकाह क्या है? तो खान क्या? सूफी संतों का घर है, मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय है, वैष्णवों का केंद्र है, शिल्पकारों का कार्यस्थल है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सूफी संतों का घर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती से, सुहरवार्दी से, कादरी से, नक्शबंद से। इसका आंसर क्या होगा? बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म होने वाली है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नक्शबंद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा 29 नंबर का? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको इससे पिछला आप शुरू में ध्यान दिए होंगे क्वेश्चन पे, तो इसको आप सही कर दीजिए। बस घुमा दिया गया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया गया। बोर्ड भी यही करता है, घुमा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन अब बच्चा समझ नहीं पाता। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल समझिएगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। बीजक में किसका उपदेश मिलता है? 30 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, क्राइकल, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडाल। ठीक है, मीरा जो थी कृष्ण को पति मानती थी, क्राइकल जो थी शिव की मानती थी। ठीक है, और अंडाल थी जो विष्णु की मानती थी। आप तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी दे देता है तो आप उसको टिक आउट कर दीजिए, रख दीजिएगा गोला में। ठीक है, क्योंकि अब ओमर सीट आता है, टिक आउट करने वाला नहीं आता। ठीक है, तो ओमर सीट आता है तो आप अच्छे से रख दीजिएगा तीनों में से। ठीक है, कोई एक ना पूछ ही देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर बोल रहा है, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? जैन को, बौद्ध को, शैव को, वैष्णव को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वैष्णव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, विशिष्टवाद, शुद्धतावाद, अचिंत्यवेदवाद। इसका आंसर क्या होगा 33 नंबर का? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर बोला, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर।
34 नंबर का। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा? बंगाल में कृष्ण भक्ति का बोल रहा है, ठीक है। क्या भक्ति? कृष्ण भक्ति का। तो इसका आंसर संत ज्ञानेश्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हराय, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 35 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 35 नंबर का आंसर जल्दी कीजिए फर्स्ट। तो 35 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 34 का संत ज्ञानेश्वर हो गया। चलिए इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि गुरुद्वारा में है पटना सिटी में, जो कि हम आपको बताएं कि 3 दिन पहले गए हैं। और 3 दिन पहले क्या नहीं, कल परसों गए थे हम लोग यहाँ, और 1 सप्ताह पहले भी गए थे पटना सिटी गुरुद्वारा में, ठीक है। तो यहाँ गुरु गोविंद जी का जन्म स्थान है पटना सिटी में। तो इस सिख का अंतिम गुरु भी थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में, पटना सिटी में, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछ रहा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, और इस चैप्टर का मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? देखिए यही कन्फ्यूज, वो ख्वाजा निजामुद्दीन था, ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पंजाब, बंगाल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाकी जो घूम रहा है उसको घूमने दीजिए, जो कहीं जा रहा है जाने दीजिए। आप अपने आप पढ़ाई कीजिए, जो पढ़िएगा वही पाइएगा। घूमने फिरने का तो पूरा लाइफ बाकी है, बाकी आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ है। उसके बाद आपसे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, आप ध्यानपूर्वक देखते रहें और ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पास पहुँचे, ठीक है। तो आप बस इस तरीक़े से वीडियो को देखें। बस वीडियो को इतना पे ही समाप्त करते हैं। देखने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।